मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में सतयुग के प्रतीक बद्रीनाथ धाम, त्रेता युग के प्रतीक रामेश्वरम धाम, द्वापर युग के प्रतीक द्वारिका धाम तथा कलयुग में धर्म के प्रतीक जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन का अत्यधिक महत्व है। चारों दिशाओं में स्थित इन चार धामों को चार तीर्थ कहा गया है, जहां प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि इन चारों धामों के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इन चारों पवित्र तीर्थ स्थानों से जुड़ी कथाओं का वर्णन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या और क्यों है चार धाम। चार पवित्र धामों के विषय में बताते हुए प्रारंभ करते हैं उत्तर दिशा में उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ धाम से। मान्यताओं के अनुसार धर्म के नर और नारायण नामक दो पुत्र हुए, जो अत्यधिक धार्मिक, मर्यादित तथा अपने माता पिता के प्रति कर्मनिष्ठ थे। उन दोनों के इन्हीं गुणों से प्रसन्न होकर एक दिन उनकी माता ने उन दोनों से वरदान मांगने को कहा। नर और नारायण ने अपनी माता से कहा कि हम धार्मिक और मर्यादित तो है ही, अब आप हमें तपस्वी होने का वरदान दे दीजिए। अपने दोनों प्रिय बालकों के मुख से ऐसे वचन सुनकर उनकी माता ने ना चाहते हुए भी उन्हें तपस्वी होने का वरदान दे दिया, जिसके उपरांत नर और नारायण घर और परिवार छोड़कर तपस्या करने निकल पड़े। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की वह बद्रीनाथ धाम है। धर्म के दोनों ही पुत्र तपस्या करने के लिए अलग अलग पर्वतों पर गए। जिस पर्वत पर नर ने तपस्या की वह आज नर पर्वत के नाम से जाना जाता है, और जिस पर्वत पर नारायण ने तपस्या की वह नारायण पर्वत के नाम से विश्व विख्यात हुआ। बद्रीनाथ धाम में भगवान नर और नारायण के दर्शन करने मात्र से प्राणियों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। अब आपको बताते हैं दक्षिण में तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम धाम के विषय में। त्रेता युग का प्रतीक रामेश्वरम धाम असत्य पर सत्य तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह वही स्थान है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का निर्माण करके भगवान भोले शंकर की आराधना की थी, तथा भगवान भोले शंकर ने प्रभु श्री राम की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर रावण पर विजय का आशीर्वाद प्रदान किया था। रावण त्रेता युग के सबसे अधिक शक्तिशाली असुरों में से एक था। वह परम ज्ञानी तथा अत्यधिक बलशाली था। उसे अपनी इन्हीं शक्तियों का अभिमान हो गया था, जिस कारण उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। अतः उसका वध करने के लिए स्वयं नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतरित हुए थे। रामेश्वरम में शिवजी की विधिवत पूजा करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है। अब बारी आती है द्वारिका धाम की, जो गुजरात राज्य की पश्चिम दिशा के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। द्वारिकापुरी या द्वारिका धाम द्वापर युग में अवतरित हुए कृष्ण के रूप में स्वयं नारायण की राजधानी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वारिकापुरी का निर्माण स्वयं शिल्पकार विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के आदेश पर किया था। यह वही स्थान है जहां पर माखन चोर के नाम से जाने जाने वाले श्री कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से प्रसिद्ध हुए। द्वारका धाम में बहुत से मंदिर प्रसिद्ध हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति मिलती है तथा उसे मन की शांति प्राप्त होती है। अब अंत में बारी आती है उड़ीसा राज्य के पूर्व दिशा में स्थित पुरी शहर के जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथ धाम के लिए एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले
इंद्रद्युम्न नामक एक राजा हुआ करता था, जिसके स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण आकर पेड़ के तने में अपना विग्रह बनवाकर उसे मंदिर में स्थापित करने का आग्रह कर गए थे। जिसके उपरांत राजा ने समस्त भारतवर्ष के शिल्पकारों तथा मूर्तिकारों को बुलवाया, परंतु उनमें से कोई भी राजा के कहे अनुसार मूर्ति बनाने में असमर्थ रहा, क्योंकि राजा बिल्कुल वैसी ही मूर्ति बनाना चाह रहा था जैसी उसने स्वप्न में देखी थी। अपनी मनचाही मूर्ति बनवाने के प्रयास में राजा निराश होकर बैठ गया। जिसके उपरांत एक बार उसके दरबार में एक बूढ़ा शिल्पकार आया तथा उसने राजा के कहे अनुसार मूर्ति बनाने का वचन दे दिया, परंतु उसने एक शर्त भी रखी कि वह मूर्ति का निर्माण एक बंद कक्ष में करेगा। अतः जब तक वह मूर्ति का निर्माण नहीं कर लेता, तब तक कोई भी उसके कक्ष के अंदर नहीं आएगा और न ही देखेगा, और यदि किसी ने ऐसा किया तो वह मूर्ति के निर्माण का कार्य वहीं पर रोक देगा, फिर चाहे मूर्ति आधी ही क्यों न बनी हो। राजा ने उसकी शर्त स्वीकार करते हुए उसे एक कक्ष में मूर्ति बनाने की अनुमति दे दी। राजा की आज्ञा मिलते ही उस बूढ़े शिल्पकार ने बंद कक्ष में एक तने पर मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। राजा बड़ी ही बेसब्री से उस कक्ष के बाहर मूर्ति के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगा। राजा को कक्ष के भीतर से कुदाल, हथौड़े आदि की आवाजें आती थी, परंतु एक दिन अचानक आवाजें आना बंद हो गई, जिस कारण से राजा चिंतित हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं बूढ़ा शिल्पकार बीमार ना हो गया हो। चिंतित होते हुए राजा ने कक्ष का द्वार तुड़वा दिया। जैसे ही राजा ने उस कक्ष में प्रवेश किया तो उसने देखा कि वहां पर श्री कृष्ण, उनके भ्राता बलदाऊ तथा बहन सुभद्रा की 3 अति सुंदर मूर्तियां हैं, जिनमें थोड़ा सा कार्य बाकी है। परंतु वह बूढ़ा शिल्पकार कक्ष में नहीं था। वह कोई और नहीं अपितु स्वयं विश्वकर्मा थे। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों की स्थापना मंदिर में करवा दी, जिसे आज हम सभी स्वामी जगन्नाथ के नाम से जानते हैं, जिनके दर्शन करने के लिए दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से सभी को मनोवांछित फल प्राप्त तो होता ही है, साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष निकाले जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सम्मिलित होने मात्र से ही मनुष्य को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।